ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके दोनों एंड ए और बी पे हमको क्या करना है, रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, दोनों एंड पे हमारा रिएक्शन होता है, बीच में लोड लगे होते हैं। तो इसमें दो तरह के लोड लगे हैं, 2 पॉइंट लोड लगे हैं 2 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन का, और एक हमारा क्या लगा है, यूडीएल लोड लगा है। यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन निकालना है। तो रिएक्शन निकालने के लिए ए पॉइंट पे हमने माना कि रिएक्शन की वैल्यू आर ए हो गया और बी पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, आर बी हो गया। अब आर ए और आर बी हमारे पास दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए होगा। जब दो इक्वेशन हो जाएगा तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारा ये है कि वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं। वाई डायरेक्शन में फोर्स का अलजेब्रिक सम हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो वाई डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, ये दोनों आर ए आर बी और ये फोर्स जो लगे हुए, फोर्स डाउनवर्ड लगे हुए, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और रिएक्शन हमारा वर्टिकली अपवर्ड है। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो अपवर्ड डायरेक्शन होता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, जो ऊपर से लोड लगे हुए हैं। तो लोड कितना लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब है 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन है, तो 3 मीटर पे कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन, तो 3 मीटर पे हो जाएगा 6 किलो न्यूटन। प्लस यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है 2, प्लस ये भी पॉइंट लोड लगा है 4। तो टोटल हमारा हो गया आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 12 हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमको दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है कि मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। ये मोमेंट का प्रिंसिपल है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी भी पॉइंट पे मोमेंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। तो हम ए पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे मोमेंट का अलजेब्रिक सम 0 कर सकते हैं। ए पॉइंट पे हम लोग इसलिए करते हैं जिससे आर ए की वैल्यू 0 हो जाए, तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अब हमको क्या करना है, तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ए पॉइंट पे पहला रिएक्शन लगा आर ए का ए से डिस्टेंस क्या है, 0 है, क्योंकि ये तो इसी पॉइंट पे है। अब इसके आगे जब बढ़ते हैं तो ये हमारा यूडीएल लगा हुआ है। तो यूडीएल की जो वैल्यू है 1 मीटर पे 2 है, तो 3 मीटर पे 6 किलो न्यूटन है। अब जो यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये जो टोटल लोड है, ये यूडीएल जो टोटल लोड है, ये टोटल लोड कितना हो जाएगा, 6 किलो न्यूटन। अब 6 किलो न्यूटन का लोड कहाँ लगेगा, इसके मिड पॉइंट पे लगेगा। तो ये टोटल कितना 3 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से 1.5 हो जाएगा। तो 6 इंटू 1.5 प्लस, अब यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन का। अब इस 2 किलो न्यूटन से ए की डिस्टेंस, ये हमको देखना है, सारा सब कुछ ए से कैलकुलेट करना है क्योंकि ए के अबाउट मूवमेंट निकालना है। तो 2 किलो न्यूटन का ए से डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर। तो ये जाएगा 2 इंटू 3 प्लस, अब ये 4 किलो न्यूटन है, 4 किलो न्यूटन का ए से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 + 2 5, तो 4 इंटू 5। सर ये सब क्लॉकवाइज में थे इसलिए हमने प्लस लिया है। लास्ट वाला जो आर बी है एंटी क्लॉकवाइज में, ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि ए ऐसे है, बी क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट कराएगा। अगर ऊपर की तरफ रोटेट कराएगा इसका मतलब ये निगेटिव में हो जाएगा। तो माइनस आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस 3 + 2 + 2 7 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9.0 प्लस 6 प्लस 20 इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 आर बी हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो 20 + 9 ये हमारा हो जाएगा 29, और 6 ऐड करेंगे हो जाएगा 35। तो 7 आर बी इक्वल टू हमारा हो गया 35। तो यहाँ पे आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35/7। जब 35 में 7 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, ये 5 किलो न्यूटन आ जाएगा। आर बी की वैल्यू आ गई। अब आर बी की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में आर बी के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आर ए प्लस, अब जहाँ आर बी वहाँ पे 5 रखेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब 5 उधर चला जाएगा, तो 12 - 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 किलो न्यूटन आ जाएगा।
तो इस तरह से आर ए और आर बी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए। इक्वेशन 1 में जब हम लोग आर ए की वैल्यू यहाँ 5 रखे हैं ना, तो 5 आर ए प्लस 5 इक्वल टू 12, तो आर ए इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए, क्या निकाले हैं, रिएक्शन एट द एंड सपोर्ट ऑफ बीम के एंड सपोर्ट पे जो रिएक्शन की वैल्यू क्या आई, आर ए इक्वल टू हमारा जो आया है वो हमारा आएगा 7 किलो न्यूटन, और जो आर बी आया है उसकी वैल्यू हमारी आ गई 5 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन की वैल्यू यूडीएल, इस तरह से हम लोग रिएक्शन की वैल्यू यूडीएल कंडीशन में और पॉइंट लोड लगाओ तो आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह अगर हमको यूवीएल लोड लगाओ, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या करना था, इस क्वेश्चन में दो तरह के लोड लगे हैं। ये हमारा कौन सा लोड है, ये पॉइंट लोड है, और ये हमारा कौन सा लोड है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यूडीएल था, ये कौन सा लोड है, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये लोड क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेरी कर रहा है, या अगर हम इधर से देखें तो एक यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए हम जैसे पिछले में किए थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हमारा सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम ये भी है, लेकिन इसमें जो लोड है यूबीएल और पॉइंट लोड है, तो ये पॉइंट पे लगा इसलिए इसको पॉइंट लोड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन मान लीजिए हमारा ये आर ए है, ये आर बी है, यही आर ए और आर बी दोनों की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, दो वेरिएबल है आर ए और आर बी हमको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन वाई डायरेक्शन में सबसे पहले करेंगे, तो एफ वाई इक्वल टू 0, कि वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं किसी भी फोर्स को छोड़ना नहीं है, रिएक्शन भी हमारा एक फोर्स है और जो हमारा लोड लगा है वो भी हमारा एक फोर्स ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 तो हमको दिख रहा है, 20 नीचे की तरफ लगा है तो 20 तो दिख रहा है, प्लस अब ये जो यूबीएल लोड लगा है यहाँ पे लिखा हुआ 10 न्यूटन पर मीटर, इस लाइन की वैल्यू दिया है, इसकी इंटेंसिटी दिया है 10 न्यूटन पर मीटर। अब कितने एरिया में लगा है, ये ट्रायंगल के फॉर्म में है ना, तो इसका जो टोटल लोड अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। जो यूबीएल के कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होता है। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6 है और हाइट कितना है 10 है, तो क्या हो गया, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, तो बेस हमारा 6 मीटर है और हाइट कितना 10 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारा 20 तो ऐसे ही है और 2 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 30 इक्वल टू कितना आ गया 50। इसका मतलब आर ए और आर बी की वैल्यू कितना आ गई, आर ए प्लस आर बी हमारा कितना आ गया 50, क्योंकि 30 किलो न्यूटन का लोड ये हो गया और 20 किलो न्यूटन ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, ए के अबाउट मूवमेंट का अलजेब्रिक सम 0 है। तो ए के अबाउट जब मूवमेंट लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू 0। देखो यहाँ पे इसको ए को हमको ध्यान में रखना है, ए से आर ए की डिस्टेंस कितनी है, 0 है, ए से आर ए की डिस्टेंस क्या है 0 है, प्लस अब ये जो यूबीएल लोड अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, ये यूबीएल लोड है, कौन सा लोड है, ये यूबीएल लोड है, और यूबीएल लोड हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस इंटू हाइट जो टोटल लोड आया है, हाफ 6 इंटू 10 है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना है 30 आया है। तो जैसे हम लोग यूडीएल की बात कर रहे थे, यूडीएल में लोड क्या करता है, मिड पॉइंट पे लगता है, लेकिन जो हमारा यूबीएल लोड होता है वो क्या लगता है, ट्रायंगल के सेंट्रॉयड पे लगता है। कहाँ पे लगता है, ट्रायंगल के सेंट्रॉयड पे। अगर हम लोग बात करेंगे इसके बेस से तो ये हमारा होता है b/3, और अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये होता है 2b/3, क्योंकि ये देख के भी लग रहा होगा कि जो हमारा लोड है बीचों बीच नहीं लग सकता है, क्योंकि लोड हमारा ज़्यादा इधर है, इधर कम है। तो जब हम इसका b/3 करेंगे तो ये लोड कितना निकाले थे हम लोग, इसकी वैल्यू निकाले थे, कितना आया था 30 आया था। तो ये लोड हो गया 30। अब 30 कहाँ पे काम करेगा ये हमको कैलकुलेट करना है, तो 30 इसके सेंट्रॉयड पे काम करेगा। तो इसका सेंट्रॉयड कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसकी डिस्टेंस क्या होती है, यहाँ से जो इसका बेस होता है यहाँ से b/3 होती है। तो अब b की वैल्यू क्या है, मतलब बेस है ये 6 है ना, 6/3 करेंगे तो ये कितना आएगा, 6/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, अगर ये 2 हो गया तो इसका मतलब ये 4 हो गया। तो यहाँ पे
30 कहाँ से काम करेगा, ए से 4 मीटर डिस्टेंस पे, 30 × 4। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2b/3 कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ए से कितनी दूरी पे काम करेगा लोड, 2b/3। तो क्या हो जाएगा, 2 × b की वैल्यू 6/3, तो इसको 3 2 जा 6, 2 × 2 4, तो ये 4 आ गया। तो ये 30 किलो न्यूटन का लोड है, 30 न्यूटन का लोड है, वो ए से 4 मीटर डिस्टेंस पे काम करेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यहाँ से 2b/3 होता है। बी क्या है, बेस है, ये टोटल बी है। अब दूसरा जो पॉइंट लोड लगा 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का लोड हमारा ये है, तो 20, अब 20 का ए से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 है और ये 2 है, तो 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 20 का ए से डिस्टेंस, क्योंकि सारी डिस्टेंस हमको कहाँ से लेनी है, ए पॉइंट से, तो 20 का टोटल डिस्टेंस 6 + 2 क्या हो गया, 8 हो गया, माइनस, क्योंकि ये सब क्लॉकवाइज में नीचे है, देखो नीचे है। अब देखो कोई भी लोड नीचे लगेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज ए के अबाउट ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ये क्या होता है, इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। अब आरबी किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर जब कोई चीज़ जाएगा ए के अबाउट तो क्या होगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा, तो माइनस आरबी × आरबी का ए से डिस्टेंस कितना है, 6 + 2 8 + 2 10 = 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 × 4, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 120 प्लस 160, अब इसको उधर लेते चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 RB। अब इनको, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 280 = 10 RB। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो RB = 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 28 न्यूटन। तो यहाँ न्यूटन में हमारा क्वेश्चन था, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। अब इस RB की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में ले जाकर पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें RA की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे कहाँ पे ले जाकर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब कहाँ पे RB की वैल्यू, RA तो वैसे ही रहेगा, RA तो पता नहीं है, RB की वैल्यू हम लोग निकालें, तो यहाँ RB जहाँ है वहाँ पे 28 लिख देंगे, और इक्वल टू किसके, 50 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो RA इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको 28 को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो 50 - 28, तो यहाँ से RA की वैल्यू हमको क्या मिल गई, अगर यहाँ से 28 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिए, रिएक्शन निकाल लिए। कहाँ पे निकाल लिए, रिएक्शन एट द इंड सपोर्ट ऑफ बीम के सपोर्ट इंड पे जो हमारी रिएक्शन की वैल्यू आई, RA की वैल्यू हमारी आई है 22 न्यूटन एंड RB की वैल्यू हमारी आई है 28 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट किए हम लोग शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते।